my video is all about your dental health. See, in our body, we are concerned about every part, like our brain, our blood, our stomach as well, and other organ. अगर कभी भी कुछ भी होने लगता है, then we have go for our checkup. But what about our oral cavity? No one is completely aware about their oral health as well as dental health. सी कोई भी बीमारी होती है, मेन उसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा ओरल कैविटी होता है. इन आवर ओरल कैविटी देयर आर सम गुड बैक्टीरिया एज वेल एज सम बैड बैक्टीरिया आल्सो देयर. गुड बैक्टीरिया अच्छा है कि आपके अंदर कोई पैथोजेंस आ रहे हैं या फिर अगर कुछ हार्मफुल चीज आ रहा है तो गुड बैक्टीरिया उसको खत्म करके आपकी ओरल कैविटी को बनाए रख रही है. बट व्हाट अबाउट बैड बैक्टीरिया, जो आपके दांत में कीड़े लग रहे हैं जिसकी वजह से, या जिसकी वजह से आपके दांत खराब हो रहे हैं या जिसकी वजह से पस आ रहा है. सो आई एम गोना टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स लाइक आज सपोज करिए कि अगर आप अपने ओरल कैविटी को लेकर जागरूक नहीं हैं, आज को उसमें छोटा सा जो है वो हल्का सा कीड़ा लगा. ये कीड़ा आगे चलकर आपको पूरा दांत खराब कर सकता है, पूरे दांत को खत्म कर सकता है. या तो ये हो सकता है कि इस कीड़े की वजह से पूरा दांत तो खत्म हो रहा है, दूसरे दांत में भी वो कीड़ा लगना स्टार्ट हो रहा है. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो दांत में कीड़ा लगा, फिर वो उसमें पस वस बना दिया, फिर आपको और भी दिक्कत होगा. आजकल डेंटिस्ट्री में जो है वो रूट कैनाल आ गया है कि अगर आप अपने दांतों के लिए अवेयर हैं तो आप उसका आरसीटी करा के अपने दांतों को बचा सकते हैं, उसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. या फिर अगर कीड़ा कम लगा है तो कीड़ा हटाकर आपको जो भी एरिया इन्वॉल्व किया है उसको हटाकर उसको भर दिया जाता है. उस स्थिति में भी आपके दांत को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सेकेंड थिंग ये कि गांव में जो है वो आज भी लोगों में मिसकंसेप्शन है कि ये दांत निकालने से आँख कमजोर हो जाती है. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दांत निकालने से आपके आँख कमजोर रह रहे हैं या फिर आपको सुनाई देने की क्षमता कम हो रही है. छोटे छोटे बच्चे दांत निकलवा रहे हैं, बड़े लोग दांत निकलवा रहे हैं, ऐसा आजकल आज तक किसी भी स्टडी में नहीं पाया गया. थर्ड चीज ये लोगों का मानना है कि दांत की सफाई कराने से दांत जो है वो कमजोर होते हैं और हिलने लगते हैं. भाई दांत सफाई कराने से नहीं हिलते. अगर आप सफाई नहीं कराओगे, दांत कुछ भी खा रहे हो, हमारे ओरल कैविटी में कई सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम ब्रश तो करते हैं लेकिन वहाँ तक ब्रश पहुँच नहीं पा सकता है. या फिर हम फ्लॉशिंग नहीं करते हैं, मतलब जिसको धागे से साफ नहीं किया, माउथ वॉश नहीं किया प्रॉपरली, तो खाना जो होता है वो जमना ही स्टार्ट हो जाता है उस दांत पे. यही आगे चल के जिसको गांव में लोग बोलते हैं कि पत्थर पकड़ लिया है, या फिर हम अपने टर्म में बोलते हैं कि कैलकुलस लग गया है, स्टेन लग गया है, गंदगी हो गई है. तो अगर उसको साफ नहीं कराओगे तो आगे चलकर वो दांत को कमजोर करेगा. और ये भी हो सकता है कि दांत को इतना कमजोर कर दे कि आपका मस्कुड़ा जो है, गम्स जो है, वो अपनी जगह से खिसकने लगे, जिसको जिंजाबल रिसेशन कहते हैं. दांत साफ कराने से किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आती है, दांत बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है. उसके बाद जो है कि लोग ये कहते हैं कि अगर हमने दांत दिखाया, हम दांत निकलवा लिए तो आगे चल के और भी बीमारी हो सकती है. ऐसा कुछ नहीं है. दांत तभी निकलता है जब आपका दांत पूरी तरह से खराब हो गया हो. वो दांत निकलवाइए ताकि आपके बाकी दांत बचे और वो जो दांत निकला है उसकी जगह आपका दांत लग भी जाएगा. इसके बाद ओरल कैंसर के पर्पज से भी हम डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. कभी कभी पेशेंट्स जो होते हैं वो अपने मतलब कि ओरल कैविटी में, जैसे कि उनके गाल पे, जीभ पे, या फिर तालू पे, या फिर आपके मसूड़े पे कुछ कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं जो कि सूखता नहीं है जल्दी. पेशेंट समझता है कि अल्सर है, चला जाएगा. कुछ बीकोसुल खुद से कुछ लोग खाने लगते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि होम रेमेडी करता है, कोई गरी का बुरादा खाता है, तो इन सब से कुछ अल्सर नहीं जाते हैं. तो आपको रूटीन चेकअप, उसके चेकअप का जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको ओरल कैंसर है, लेकिन हो सकता है आपको प्री कैंसरस लीजन हो, या फिर आपको कोई और दिक्कत हो जिसकी वजह से आपका घाव नहीं सूख रहा है, छाला नहीं सूख रहा है, या फिर बार बार आपके मुंह में छाली पड़ रहा है. तो हो सकता है कि वो किसी और भी बीमारी का कारण हो. कई केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि आपके जो ओरल कैविटी में होते हैं, विशेषकर जो टंग के कैंसर्स होते हैं, वो स्टार्ट में क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे 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 छाले की तरह होते हैं. वो छाले समय पे नहीं दिखाए जाते हैं तो वो आगे चलकर क्या हो जाते हैं, वो आगे चल के आपके टंग का सीए हो सकता है, बकल म्यूकोसा का सीए हो सकता है, जिससे आगे अभी आप अवेयर नहीं है, अभी आप उसको नहीं ले रहे हैं, तो फिर आगे चल के आपको और दिक्कत होगा. कभी
स्टेज में क्या होगा आपको स्टेज में होगा कि आपको कुछ खाने पे तीखा लग रहा है, कुछ खाने पे आपका मुंह जल रहा है। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, आगे चलकर क्या हो सकता है, खाना घोटने में दिक्कत हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे चलकर आपका कैंसर जो है वो आगे बढ़ सकता है। टोटल मिलाकर मेरे बोलने का मोटो ये है कि हमें हर 6 महीने पे अपना और अपने फैमिली के सभी मेंबर्स का एक बार रूटीन चेकअप कराना चाहिए। साथ ही साथ हमें दाँत को बचाना है तो हमें ब्रशिंग करनी चाहिए। एक बार सुबह करनी चाहिए और एक बार जो है रात में खाने के बाद करनी चाहिए। इसके अलावा जो है कि हमें माउथ वॉश करना चाहिए, कम से कम 2 टाइम तो करना ही है। नहीं 2 टाइम तो चलो 1 टाइम जब आप पेस्ट कर चुके हो उसके बाद करना चाहिए। इसके बाद टंग क्लीनर का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, फ्लॉस यूज़ करना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है 2 दाँतों के बीच इतना कम स्पेस रह जाता है कि वहाँ पे ब्रश नहीं जा पाता है, क्योंकि ब्रश का जो वो विशल होता है वो काफ़ी थिक होता है या थोड़ा थिक होता है, जो छोटे-छोटे एरिया में नहीं जा पाता है। वहाँ पे क्या करना चाहिए, धागे से कभी कोई खाना फँस गया उसको निकाल लिया। ये भी हो सकता है कि खाना बहुत टाइम तक फँसा हो या फिर आप शुगर का बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन कर रहे हैं तो उसके वजह से आगे चल के आपको दाँत में कीड़े लग जाएँ। अभी आपको कीड़ा लगा, आपने ध्यान नहीं दिया, बाद में आपका पूरा दाँत खराब किया। आपको एक तो दाँत निकलवाना पड़ा, आपका जो नेचुरल दाँत है वो चला गया। साथ ही साथ क्या हुआ, आपको लगवाने का भी खर्चा आया। तो अगर थोड़ा-सा भी दर्द हो या फिर थोड़ा-सा भी आपको लगे कि दाँत में कीड़ा लग रहा है, दाँत काला पड़ रहा है, तो आपको अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। उसके बाद जो ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस तो करनी ही है, साथ-साथ क्या करना है कि जैसे गुटखा हुआ, पान हुआ, बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ और शराब हुआ, ये सब चीज़ें को लेने से परहेज़ करना है। छोटे बच्चों को जो है वो चॉकलेट्स कम करनी है। उसके बाद केरीज़ का चांस जो होता है उन लोगों में भी अधिक होता है जो किसी तरह का उनको प्रॉब्लम है, उनको लार नहीं बन रहा है, तो मुँह कई बार सूखा रहता है, उस कंडीशन में भी बनता है, हो सकता है। किसी पेशेंट को कैंसर का थेरेपी हुआ है, उसको रेडिएशन केरीज़ हो सकता है उस जगह पे, रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे कारण होते हैं दाँत खराब होने के। उसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो प्री कैंसरस होता है। प्री कैंसर का क्या होता है? मतलब कि आपको वो कैंसर नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी उसको क्योर नहीं किया, आगे चल के आपको हो सकता है। एक होता है कि आपके म्यूकोसा मतलब कि आपका जो ये होता है गाल अंदर का होता है, वहाँ पे क्या होता है सफ़ेद-सफ़ेद जो होता है वो दाग टाइप हो जाता है, चकत्ता पड़ जाता है, सफ़ेद होता है, लाल होता है, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया मेनली जो होता है कि वो आपके पान मसाला खाने से अधिक होता है। उसके बाद ये होता है कि आप प्रॉपर ओरल हाइजीन फॉलो नहीं कर रहे हो, आपके अंदर विटामिन, न्यूट्रिशन इन सब की कमी है, तो इस वजह से भी हो सकता है। लाइकेन प्लैनस भी एक होता है। लाइकेन प्लैनस में क्या होता है कि आपके आसपास में वही सफ़ेद वाला एरिया रहता है, उसके बाद आपको खाने-पीने पे जलन होता है, सब कुछ होता है। एक कंडीशन जो सबसे डेंजरस होता है वो होता है ओएसएमएफ। ओएसएमएफ का क्या मतलब होता है कि आपका मुँह जो है वो पूरी तरह से खुल नहीं रहा है। आसपास का एरिया जो है बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो गया है, बिल्कुल जो है वो टाइट हो गया है। नॉर्मल माउथ ओपनिंग जो होता है वो 40 से 42 होता है, लेकिन अगर ओएसएमएफ का केस होता है, नॉर्मल माउथ ओपनिंग क्या हुआ, 3 उँगली डाल के डेंटिस्ट अंदर चेक करता है, आपका 3 उँगली के बराबर क्या होना चाहिए, मुँह खुलना चाहिए। ओएसएमएफ के केस में तो ऐसा होता है कि कभी-कभी पेशेंट का 2 उँगली के बराबर नहीं खुलता है, 1 उँगली के बराबर नहीं खुलता है, उसको कुछ खाने में दिक्कत होने लगता है, पेशेंट धीरे-धीरे क्या होता है, लिक्विड डाइट पे शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं पा रहा है, चबा ही नहीं पा रहा है, कुछ स्पाइसी खा रहा है तो उसको चारों ओर क्या हो रहा है, जलन हो रहा है, तो इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करता है। ये भी कंडीशन आगे चलकर क्या हो सकता है, कैंसर का रूप हो सकता है। तो हमको इस चीज़ पे ध्यान देना है और छोटी-छोटी सारे जो भी ओरल कैविटी के प्रॉब्लम है उस पे अवेयर रहना है, डेंटिस्ट से प्रॉपर चेकअप कराना है, 6 महीने पे करा लिया, 1 साल पे करा लिया, बट कराना ही कराना है। इससे आपका ओरल कैविटी स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और आपका कहीं न कहीं सिस्टमिक प्रॉब्लम भी जो है वो कम होगा कि पेट से समस्या हो रहा है आए दिन कुछ और दिक्कत हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं कम होगा। आगे के वीडियोज़ में हम धीरे-धीरे आपसे मैं बात करूँगा कि बीमारियों के बारे में कि कौन-सी मुँह में कौन बीमारी होती है, क्या बीमारी होता है। तब तक मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।